देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने शब्द का जाति में विकारी वाला शब्द देखा था। अभी इस लेक्चर में हम लोग अविकारी वाला शब्द देखेंगे। देखिए, अविकारी शब्दांचे प्रकार। अभी देखिए, अविकारी शब्द के प्रकार हैं। देखिए, मराठी व्याकरणामध्ये अविकारी शब्दाचे प्रकार किती आहेत? 4। देखिए, मराठी व्याकरणमध्ये अविकारी शब्दाचे प्रकार 4 आहेत आणि अविकारी शब्द जो है उसमें आपको 4 प्रकार दिखाई देंगे। विकारी में हमने 4 पढ़े थे और इस अविकारी में हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट वाला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, सेकंड वाला है उभयान्वी अव्यय, थर्ड वाला है शब्द योग्य अव्यय और ए वाला है लास्ट फोर्थ वाला केवल प्रयोगी अव्यय। अभी फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट जो है अपना क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का व्याख्या देखिए। व्याख्या मतलब परिभाषा आपको देखना है। परिभाषा देखो क्या बोला गया है परिभाषा में। क्रियेचे स्थल, काल, रीती, संख्या इत्यादी कोणत्याही प्रकारचे वैशिष्ट्य दाखवणाऱ्या जो विकारी शब्द आहे त्याला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। देखो क्या बोला गया है, क्रियेचे स्थल मतलब जिस समय आप क्रिया करते हो उस समय जो वहाँ का काल और रीति दिखाता है उसको क्रिया विशेषण अव्यय बोला जाता है। अभी देखो कैसे क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार भी देखिए। ओनली हम प्रकार देख रहे हैं, उसको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहे। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार हैं। एक है स्थलवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक किंवा संख्यावाचक। स्थल है, स्थल की जगह बताता है। काल बताता है। रीत पद्धत बताता है। परिणाम क्या है, संख्या क्या है, ये बताता है। अभी देखो उदाहरण, जब भी उदाहरण आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्रिया विशेषण अव्यय किसको बोला जाता है। येथे खेळू नका मतलब येथे मतलब स्थल बता रहा है। स्थल बता रहा है येथे, इस जगह पे। आया समझ में? अभी देखो, आमची शाळा घरापासून जवळ आहे। आमची शाळा घरापासून जवळ आहे। कालवाचक बता रहे हैं जवळ आहे। सेकंड है हल्ली दहिसरला विजेचे दिवे आलेले आहेत। रीतिवाचक है, नेक्स्ट देखिए, गोकर्णाला पूर्वी मातीचे रस्ते मतलब गोकर्णा गांव है और वहाँ पे पूर्वी, कालवाचक पूर्वी बोला गया है। मातीचे रस्ते मतलब वहाँ पे मिट्टी के रास्ते थे, ये बता रहे। दिवाळीत मुले आठवडाभर फटाके वाजवतात। दिवाळीत मुले आठवडाभर फटाके वाजवतात। मी सावकाश जेवते मतलब देखिए, मी नाम है, सावकाश जो है क्रिया विशेषण है और जेवते जो है क्रियापद है। इस तरीके से जो क्रिया जो वहाँ पे हो रही है वो क्रिया किस तरीके से हो रही है उसी के बारे में जो बताता है उसको क्रिया विशेषण अव्यय बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उभयान्वी अव्यय। अभी देखिए, उभयान्वी अव्यय जो है व्याख्या है, परिभाषा क्या बोला गया है। देखो उभयान्वी अव्यय का, दोन शब्द किंवा दोन वाक्य यांना केवळ जोडण्याचे काम करणाऱ्या अविकारी शब्दांना उभयान्वी अव्यय म्हणतात। अभी देखो, 2 शब्द हैं या 2 वाक्य, कोई भी सेंटेंस। देखो, ज्यावेळेस 2 वाक्यांना किंवा 2 शब्दांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वी अव्यय म्हणतात। 2 सेंटेंस है, 2 वाक्य है, उन 2 वाक्यों को जो शब्द ज्वाइंट करता है उसी शब्द को क्या बोला जाता है? अविकारी उभयान्वी अव्यय बोला जाता है। अभी उदाहरण देखो, ये सब वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं। त्यासाठी आणि, व, शिवाय, अन्न, परंतु, पण,
म्हणून, कारण, की, म्हणजे, तर, जर यासाठी शब्दाचा वापर, मतलब इतने सारे शब्द का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अभी देखो इस तरीके का एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। स्नेह लक्ष देऊन अभ्यास करते म्हणून, ये देखो, स्नेह लक्ष देऊन अभ्यास करते, पहला वाला सेंटेंस है स्नेह लक्ष देऊन अभ्यास, स्नेहल क्या कर रही है, ध्यान से पढ़ाई कर रही है, पहला वाला सेंटेंस है। और इसको और दूसरा सेंटेंस म्हणून वाला जो शब्द है, ये म्हणून वाला शब्द उसको ज्वाइंट कर रहा है, तिचा पहिला नंबर येतो। मतलब दो सेंटेंस को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, म्हणून, तब जाके उभयनिष्ठ अव्यय होता है। आया समझ में? आगे चलते। नेक्स्ट है आपका शब्दयोगी अव्यय, उसकी परिभाषा देखो। नाम किंवा दुसऱ्या एखाद्या विकारी शब्द या त्याला जोडून येऊन त्याच्या वाक्यातील इतर शब्दांशी संबंध दाखवणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। अभी देखो डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या बोला है, नाम पता है और एखाद्या विकारी शब्द, मतलब नाम है और उस दूसरा कोई विकारी शब्द है, तो इन विकारी शब्दों को जो भी शब्द जॉइंट होता है उसके बाद, नाम या दूसरे भी शब्द को जो शब्द जॉइंट होता है और जोड़ा जाता है, उसी को अविकारी शब्द बोला जाता है। देखो नाम आया है, नाम के बदले सर्वनाम आया है, और सर्वनाम को तो नाम आया है, झाड़, पेड़, सर्वनाम नाम आया है, और उसको जो शब्द ज्वाइंट हुआ है वर वाला, तो झाडावर आहे, मतलब नाम से ज्वाइंट होके वर वाला जो शब्द आया है वो शब्दयोगी अव्यय है। अभी देखो दिव्या खाली बसून वाचू नये, अभी देखो दिव्या, दिया, और जो खाली वाला जो शब्द आया ना वो शब्दयोगी अव्यय है। आया समझ में? आगे देखिए, लास्ट आपका बचा हुआ है केवल प्रयोगी अव्यय। व्याख्या देखिए, परिभाषा देखिए। मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करताना उद्गारवाचक अव्यय किंवा केवल प्रयोगी अव्ययाचा अभ्यास करणे फार महत्त्वाचे आहे, मनाला एकाकी होणारे। देखो केवल प्रयोगी अव्यय इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी है, और इसको किस तरीके से देखो मन को जब भी आपको लगता है, यानी जो वर्ड एक फटाक से, मतलब उसका उच्चारण होता है, उसी को केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं। देखो कैसा दिया गया है, हर्ष है, शोक है, तिरस्कार है, आश्चर्य है। मतलब जब भी आप हर्ष व्यक्त करते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं, शोक, कभी आप दुख व्यक्त करते हैं, गम व्यक्त करते हैं, तिरस्कार मतलब किसी से आपको गुस्सा आता है, आपको मतलब डायरेक्टली अगर कुछ चीज़ दिखाई दी है, ऐसे जब भी आपको आता है, दिखाई देते हैं ऐसे शब्द, उस समय केवल प्रयोगी अव्यय होता है। उसी को क्या बोला जाता है, केवल प्रयोगी अव्यय बोला जाता है। अभी देखिए, आपल्या मनात जितक्या प्रकारच्या भावना उद्भवतात तितके प्रकार संभवतात। मतलब आपके मन में जब भी आप कोई चीज़ ऐसी देख रही हो, वैसी चीज़ आपको फटाक से सामने दिखाई देती है, जितने भी शब्द आपके मन में बनते हैं वो सब केवल प्रयोगी अव्यय हैं। फर्स्ट वाला देखो, हर्षदर्शक, वाह वाह, आहा, वाह वाह, आहा, आहो, मतलब इस तरीके का। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, वाह वाह, खूब चांगलं काम केलं है, मतलब वाह, बाप रे, अच्छा, अरे इतना अच्छा काम किया है, इस तरीके से हम बोलते हैं। हर्ष दर्शक मतलब खुशी वाले हैं। शोक दर्शक देखो, गम वाले, अरे रे रे, शिव शिव, राम राम, देवा, आई आई, मतलब कैसे बोलते हैं, अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर वो मर गया, अरे रे रे, क्या बोलेंगे, अच्छा था, मर गया। देवा, अरे देवा, अरे देवा, खूप वाईट झालं, इस तरीके का। आया समझ में? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपल्या मनात जितक्या प्रकारच्या भावना उद्भवतात तितके प्रकार संभवतात। यह हर्षदर्शक है। शोकदर्शक हमने अभी पढ़ा है। आश्चर्यदर्शक देखो, अब व, आ बाप रे, अय्या, अगवाई। विरोधदर्शक है। ये सब केवल प्रयोगी अव्यय के, मतलब आपके मन में जितने भी शब्द बनते हैं उसी की तरफ से, उसी की तरीके से आपको ये शब्द बनाया दिखाया गया है। विरोध दर्शक है 6, हट, मतलब जब भी आप किसी का विरोध करते हैं,
या आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, कोई चीज़ आपको मतलब गंदी लगती है, तो हम लोग उसको छी छी बोलते हैं। इस तरीका छी 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 मतलब शब्द एकदम बाहर निकलता है। तिरस्कार दर्शक, जब भी गुस्सा आता है तो देखिए इस आह छी मतलब अरे यार छी, इस तरीके का। प्रशंसा मतलब आप किसी की बढ़ाई कर रहे हो, कोई अच्छा काम किया तो उसको कुछ आप शाबाश की दे रहे हो, तो उसको बोलते शाबाश, भले, ठीक, मतलब अरे बाप शाबाश, बहुत अच्छा नाम कमा लिया, इस तरीके का। स्वीकार दर्शक है, जी हाँ ठीक है, वरे होए मतलब अगर कुछ आपको लेना है, स्वीकारना है, सहमति है किसी की, तो हम लोग उसको बोलते हैं जी हाँ, मतलब हाँ, मतलब सही है, सही है आपका, इस तरीके से। ऐसा समझ में। नेक्स्ट है संबोधन दर्शक। नेक्स्ट क्या है? संबोधन दर्शक, अरे, अहो, आग, ये, रे, इस तरीके का। तो केवल प्रयोगी अव्यय में आपको इतना याद रखना है कि आपके मन में जो भी शब्द भावना आपकी व्यक्त होती है, प्रकट होती है, उस समय केवल प्रयोगी अव्यय होता है। ये जो दिया गया है, ये जो विरोध है, तिरस्कार है, ये आपकी मन की भावना है, विरोध के साथ प्रकट होती है, प्रशंसा के साथ प्रकट होती है, आश्चर्य के साथ प्रकट होती है, खुशी के साथ प्रकट होती है, शोक के साथ प्रकट होती है। और जिस समय ऐसे शोक के साथ प्रकट हो गई तो इस तरीके के शब्द आपको यूज़ करना है। आश्चर्य के साथ प्रकट हो गई तो इस तरीके के आपको शब्द यूज़ करना है। तिरस्कार के साथ प्रकट हो गई तो इस तरीके के आपके शब्द आपको प्रकट मतलब दिखाना है। इस तरीके के शब्द आपके मन में आते हैं। आया समझ में। तो आज यहाँ पे हमारा जो शब्द क्या जाती आहे आपल्या आजच्या शब्दांच्या जाती, पहिल्या वाल्या लेक्चरमध्ये आपण 4 जाती बघितलोय, या लेक्चरमध्ये 4 जाती। या ठिकाणी आपला शब्दयोगी शब्दांच्या ज्या जाती आहेत त्या ठिकाणी संपल्यात। हमारा जो शब्द का जो जाती था इस लेक्चर में ख़त्म हुआ है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।